नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत 14वां दिन भयंकर युद्ध चल रहा है। सात्यकी का पराक्रम हमने देखा। सात्यकी जब अंदर प्रवेश करते हैं तो उनसे पराजित हुआ दुशासन गुरु द्रोणाचार्य के पास दौड़ के आता है। अरे, जब द्रौपदी का अपमान करना था, जब इन पांडवों को उल्टा सीधा बोलना था, तब तो हमसे पूछने नहीं आए थे। युवराज हो, क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है, पराक्रम दिखाओ। दुशासन गुरु द्रोणाचार्य के इन वाक्यों को सुनकर के अपना सा मुंह लेके चला जाता है। इधर गुरु द्रोणाचार्य आज एक नए निर्णय के साथ रणभूमि में उतरे हैं। उन्होंने प्रविश्य चा रणे द्रोणा पांडवा नाम वरुथनी, पांडवों की सेना में प्रवेश करके पूरी सेना को तहस नहस करना शुरू कर दिया है। ऐसे में उनका सामना करने के लिए पांचाल पुत्रो द्युतिमान वीर केतु समपिता, वीर केतु नाम का पांचाल राजकुमार उनके सामने आ जाता है। परम पराक्रमी वीर केतु द्रोणाचार्य के सामने पराक्रम दिखाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि गुरु द्रोणाचार्य आज किसी अन्य निर्णय पे एक ऐसा बाण छोड़ते हैं, ततः सरम महाघोरम सूर्य पावक सन्निभम, जैसे उसमें से सूर्य का तेज निकल रहा हो और वो वीर केतु के रथ की तरफ चलता है। वीर केतु का सिर कट के पृथ्वी पे गिर जाता है। वीर केतु की मृत्यु देख करके जो परम पराक्रमी योद्धा था, उस राजकुमार को मरते हुए देख करके उसके जो भाई हैं चित्रकेतु, सुधन्वा, चित्रवर्मा, चित्ररथ, सब के सब एक साथ गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। इस दृश्य को देख करके गुरु द्रोणाचार्य को जब क्रोध आता है, क्रोध हा रथ तेषाम अभावाय द्विजर्षभा, उन्होंने निर्णय कर लिया कि इनको भी अभी के अभी और तुरंत ही दिव्य बाणों का प्रयोग किया है। तद अश्वसूत रथांश चक्रे, सबसे पहले उनके घोड़ों को मारा है, उनके सारथी को मारा है। देखिए, अगर सारथी नहीं मरता, घोड़े नहीं मरते हैं ना, तो योद्धा कई बार भाग जाया करता है। इसलिए यहां अधिकांशता यह होता है कि पहले उसके रथ के घोड़ों को मार दिया जाता, सारथी को मार दिया जाता, फिर जब वो रथ लेकर के कहीं जाने लायक नहीं रहता है, फिर तो उन चारों कुमारों के ऊपर भी गुरु द्रोणाचार्य ने आक्रमण किया है। पुष्पाणि विचिन्वन्हि सोत्तमांगान अपाते, जैसे किसी वृक्ष के ऊपर से फूल तोड़े जा रहे हो ना, इस प्रकार से उनके सिरों को उनके धड़ से अलग कर दिया है। पांचाल राजकुमारों की मृत्यु देख करके धृष्टद्युम्न अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं। धृष्टद्युम्नो भृश उद्विग्नो, इस क्रोध के साथ में आवेग भी है, तो अत्यंत उद्विग्न होकर के नेत्राभ्याम पातयन जलन, जिनकी आंखों में से आंसुओं की धार बह रही है, उन आंसुओं की वर्षा करते करते वो गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर बाणों की वर्षा करते हुए आकर के पहुंच जाते हैं। आज घानो रसी क्रुद्धो नवत्यानथ पर्वण, 9 झुकी हुई गांठों वाले बाणों से उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर प्रहार किया है। वो बाण गुरु द्रोणाचार्य की छाती में इस प्रकार से लगे हैं, निससाद रथोपस्थे कसमलम च जगामहा, कि गुरु द्रोणाचार्य वहीं के वहीं बेहोश होकर के अपने रथ के ऊपर बैठ जाते हैं। जैसे ही उनको बेहोश होते देखा है, चाप मुत्सृज जैसी क्रंतु असीम जग्राह वीरवान, वो धृष्टद्युम्न अपने धनुष को छोड़ देता, तलवार हाथ में लेकर के दौड़ करके गुरु द्रोणाचार्य के रथ के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन भैया, यहां जो है ना, ये गुरु द्रोणाचार्य हैं, आपको दिखते वृद्ध हैं, लेकिन ऐसे वृद्ध नहीं है कि आपके बाणों से इतने लंबे समय के लिए उनको मूर्छा हो जाए। जैसे ही उनके रथ के ऊपर चढ़ के और तलवार से प्रहार करना चाहते हैं, इससे पहले तो गुरु द्रोणाचार्य को होश आ गया है। सरई वैतस्तिकै राजन विव्याधासन्न वेदिभी, ऐसे उन बाणों का प्रयोग किया। मैंने पहले भी आपको बताया था,
वैतिस्तिक कहा जाता है इन बाणों को, जो बिल्कुल पास में आए हुए योद्धा के ऊपर प्रहार करने के काम में आते हैं। मैंने कहा था कि ये ऐसे बाण नहीं होते हैं जिनको लंबा खींच करके छोड़ना पड़े, देखत में छोटे लगे हैं? घाव करें गंभीर। वैसे तो ये सतसैया के दोहरे बिहारी के सतसई के लिए कहा गया है, लेकिन यहां पे ये गुरु द्रोणाचार्य ने वितस्तिकई नाम के जो बाण हैं उनसे धृष्टद्युम्न को घायल किया। उन बाणों से घायल होकर के धृष्टद्युम्न तुरंत गुरु द्रोणाचार्य के रथ पे से कूद करके और आरोह्य स्वरथम वीरा, अपने रथ के ऊपर सवार हो जाता है। फिर गुरु द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न के बीच में भयंकर युद्ध होता है। आज दूसरी बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने प्राणों की रक्षा की, क्योंकि अश्वत्थामा इस समय गुरु द्रोणाचार्य के आसपास नहीं है, उसको तो वहां रखा गया है जयद्रथ की रक्षा के लिए। ऐसे में गुरु द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्नस्य सारथे सिरा प्राच्य वचामा से फलम पक्वम तिरोदेव, जैसे पका हुआ फल किसी पेड़ पे से नीचे गिरे ना, इस प्रकार से धृष्टद्युम्न के सारथी के मस्तक को काट के नीचे गिरा देते हैं। ततस्तु प्रद्युतावाह, फिर तो आप समझते हैं कि अगर सारथी मर जाए तो घोड़े जो हैं वो रथ को लेकर के भाग जाते हैं, और जहां जहां जिस जिस योद्धा को आपको नहीं मारना होता है उसके साथ यही व्यवहार किया जाता है कि कैसे भी करके वो रणभूमि छोड़ करके भाग जाए। वही कार्य यहां हुआ है इनके साथ में, और धृष्टद्युम्न के रथ को लेकर के वो घोड़े भाग खड़े हुए हैं। फिर तो गुरु द्रोणाचार्य जो हैं उस पूरी सेना का संहार करते हुए, पूरी सेना को पीछे खदेड़ते हुए स्वम व्यूहम पुनरास्थाय, जहां उन्होंने अपना व्यूह बनाया था, जिस जगह अपना स्थान निश्चित किया था, जितनी पांडव सेना अंदर आई थी उस पूरी पांडव सेना को खदेड़ते हुए वहीं तक लेके गए हैं, और फिर अपनी जगह पे आकर के वो स्थित हो गए हैं। इधर दुशासन जो है वो सात्विकी के सामने जाकर के पहुंचा है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने बुरी तरह से उसको लताड़ दिया था। दुशासन पूरे आक्रोश के साथ गुरु द्रोणाचार्य ने जितनी उसमें हवा भरी है उस हवा को लेकर के और उस आवेग के साथ जब सात्विकी के ऊपर आक्रमण करने जाता है तो तमा पतंतम आलोक्य सात्विकी ही कौरवम रणे अभिद्रुत्य महाबाहु छादया मास साहेगी। सात्विकी को भी इस चीज का एहसास तो है कि अगर ये योद्धा पराजित होने के बाद दोबारा इस प्रकार से उत्साह के साथ आया है तो ये कुछ अलग निर्णय के साथ आया होगा। सात्विकी तुरंत ही बाणों की वर्षा करते हुए उसको पूरे को ढक देते हैं। यहां पे दुशासन ने अपने परम पराक्रम का प्रदर्शन किया तो उसके सारथी को और उनके घोड़ों को दो तीन बाण मार पाए हैं। इससे अधिक सात्विकी के न तो घोड़ों को नुकसान पहुंचा पाए न सारथी को नुकसान पहुंचा पाए हैं, लेकिन उसका बदला सात्विकी इस प्रकार से लेते हैं, रथम सूतम ध्वजम तम चक्रे अदृश्य जिम्हवे। सबको इस प्रकार से बाणों से ढक दिया है कि न तो रथ दिखाई दे रहा है, न सूत दिखाई दे रहा है, न घोड़े दिखाई दे रहे हैं, न दुशासन दिखाई दे रहा। दुर्योधन की नजर पड़ी कि दुशासन सात्विकी के शिकंजे में फंस गया है। तुरंत वो तिगर्त देश के योद्धाओं से कहते हैं 30,000 योद्धाओं को एक साथ सात्विकी पे आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। लेकिन सात्विकी का पराक्रम तो आज सुबह से देख ही रहे हैं आप। उन्होंने इतना भयंकर आक्रमण उन त्रिगर्त योद्धाओं के ऊपर किया है कि ते बध्यमाना समरे युधाने ने तावका त्रातारम नाभ्य गच्छन्ते पंक मग्ना इवद्विपा। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जैसे कीचड़ में फंस गया हाथी, उसको कोई बचाने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि जो उसको बचाने जाएगा वो उसके चक्कर में खुद अंदर खिंच जाएगा। इसी प्रकार से इस समय आपकी पूरी सेना को कोई भी रक्षक नहीं मिल रहा था। सारी सेना इधर से उधर भागने लग गई है, लेकिन दुशासन अभी भी उसी प्रकार से वहां पे डटा हुआ है, सात्विकी का सामना कर रहा है। तब सात्विकी ने ततो अस्य वाहन निश्चित सरई जघने महारथ सारथिम च सुसंक्रुद्धा सरई सन्नत पर्व भी। सात्विकी ने फिर उनके घोड़ों को मार दिया, सारथी को मार दिया, एक बाण छोड़ करके उनके हाथ में जो धनुष है उसको भी काट दिया। लेकिन पूरा अवसर था इस समय कि वो दुशासन को मार सकते थे सात्विकी,
लेकिन त्रिगर्त देश के महाराज के रथ पे बैठ करके उनको जाने का अवसर देते हैं। ना जगान महाबाहुर भीमसेन वचा स्मृत। भीमसेन ने प्रतिज्ञा की है कि दुशासन को मैं मारूंगा। उस प्रतिज्ञा को याद रख के सात्यकी ने आज दुशासन के प्राण छोड़ दिए हैं। फिर तो कौरवों और पांडवों की सेना में जो भयंकर युद्ध हुआ है उसका विस्तार से यहां महर्षि वेदव्यास ने वर्णन किया है। ऐसे में जो दुर्योधन है वो पांडव सेना के समक्ष पहुंच गया है। सारे योद्धाओं से वो अकेला युद्ध कर रहा है। ना वहां सात्यकी, ना भीम है, ना अर्जुन है, लेकिन बाकी जितने योद्धा वहां हैं उनसे सबसे अकेले युद्ध कर रहा है। ऐसे में युधिष्ठिर वहां आकर के भल्ल नाम के बाण से आपके पुत्र दुर्योधन के धनुष को काट देते हैं, उसके घोड़े और सारथी को भी मार देते हैं। इस प्रकार से दुर्योधन को मुश्किल में पड़ा देख करके गुरु द्रोणाचार्य वहां आकर के पहुंच जाते हैं और फिर से गुरु द्रोणाचार्य ने मोर्चा संभाला है। और इस बार जब उन्होंने मोर्चा संभाला है, अपराह्ने महाराज संग्रामम सुमहानभूत। संजय कहते हैं अपराह्न का समय यानी आफ्टरनून जिसको आप बोलते हैं, 1 बजे के बाद का समय लगभग ये हो गया है। और ऐसी स्थिति में भयंकर संग्राम हुआ है। गुरु द्रोणाचार्य ने जैसे ही उस सेना का संहार करना शुरू किया, पांडव पक्ष से केकई देश के महाराज जो हैं बृहच्छत्र उनका सामना करने के लिए आ जाते हैं। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। बृहच्छत्र के बाणों से घायल हुए गुरु द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र निकाल लेते हैं और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। उस ब्रह्मास्त्र को अपनी तरफ आते हुए देख करके ब्रह्मास्त्रेणैव राजेंद्र ब्रह्म अस्त्रम असाध्य, वो बृहच्छत्र भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते हैं। और फिर 60 बाण उन्होंने ऐसे मारे हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जो हैं अपनी जगह से हिल गए हैं। व्याकुलीकृत्य तम द्रोणो बृहच्छत्रम महारथा। ऐसी स्थिति में गुरु द्रोणाचार्य को भयंकर गुस्सा आया है। उन्होंने उसके चारों घोड़ों को और सारथी को मार करके नाराच नाम के बाण का ऐसा प्रयोग किया है, हृदय विद्यत बृहच्छत्रम साचित्न हृदयो पतत। बृहच्छत्र की छाती को फाड़ करके उसकी हृदय की टुकड़ी टुकड़ी करता हुआ वो जो नाराज है वो पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है। यहां संजय कहते हैं कि आज गुरु द्रोणाचार्य ने ये निर्णय किया है कि वो चुन चुन के पांडव पक्ष के योद्धाओं का संहार करेंगे। जैसे ही बृहच्छत्र को गिरते देखते हैं, वैसे ही शिशुपाल का पुत्र धृष्टकेतु जो चेदी देश का राजा है वो आकर के पहुंच जाता है। उसने भी बृहच्छत्र का जैसे बदला लेना है, इस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य इस समय संपूर्ण आक्रोश में है। वो तुरंत ही 4 बाणों का प्रयोग करके उसके चारों घोड़ों को मार देते हैं। घोड़ों को मरा देख करके गदा जोर से उठा करके धृष्टकेतु उस गदा का प्रहार करता है। गुरु द्रोणाचार्य ने उस गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसे में धृष्टद्युम्न ने तोमर और शक्ति दोनों का एक साथ गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर प्रहार किया है। तोमरम पंचभिर्भित्वा शक्तिम चिच्छेद पंचभी। गुरु द्रोणाचार्य ने 5 बाणों से उस तोमर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और 5 बाणों से उस शक्ति को काट करके गिरा दिया। अब तो कुछ भी था नहीं। ऐसे में गुरु द्रोणाचार्य ने धृष्टकेतु के सिर को भी काट के पृथ्वी पे गिरा दिया। अपने पिता धृष्टकेतु को पृथ्वी पे गिरता हुआ देख करके उनका पराक्रमी पुत्र जो है वो गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर आक्रमण कर देता है। अमर स्वसमापन्ना पुत्रोस्य परमास्त्रविद। बहुत सारे शस्त्रों में वो निष्णात था, लेकिन प्रहसन द्रोणः सरई निन्ययमक्षय। गुरु द्रोणाचार्य ने हंसते हुए उसके सिर को काट के उसको भी यमराज के लोक में पहुंचा दिया है। ऐसे में जरासंध का जो पुत्र है सहदेव जिसका नाम है, आपने पहले भी इसकी कथा को सुना है, वो गुरु द्रोणाचार्य के सामने आ जाते हैं। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य बिल्कुल देर नहीं करते हैं। जरासंधिम जघानासो मिसताम संध धन्विना। जिसने अपने धनुष पे भी बाण का संधान नहीं किया, ऐसे उस जरासंध के पुत्र को उन्होंने तुरंत मार के गिरा दिया है। संजय कहते हैं कि इस समय जो योद्धा गुरु द्रोणाचार्य की तरफ दौड़ के जा रहा था वो बस उनके पास तक जाता तो था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य तुरंत ही उसको यमराज के यहां भेज देते थे।
में इस प्रकार के गुरु द्रोणाचार्य के स्वरूप को देख करके पूरी सेना, पांडव सेना इस प्रकार से कांपने लग गई है। समकंपत पांचाला गावा शीतार्दिता इव, जैसे बहुत ज्यादा ठंडी लग रही हो और कोई गाय खड़ी खड़ी कांप रही हो, इस प्रकार से भय से व्याकुल हो गई है पूरी पांचाल देश की सेना। चेदी, संजय, काशी, कौशल, ये जितनी सेनाएं थी, इन सभी सेनाओं का यहां भयंकर संहार किया है। ऐसे में सारी सेना भाग करके भीमसेन और धृष्टद्युम्न की तरफ दौड़ती है कि वो उनकी रक्षा करें, लेकिन तभी चेकितान जो हैं वो सेना का साथ देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर आक्रमण करते हैं। ऐसे में गुरु द्रोणाचार्य ने चेकितान के सारथी को मार दिया है और चेकितान के घोड़े जो हैं उनके रथ को लेकर के वहां से भाग गए हैं। भैया, इस कारण आज चेकितान के प्राण बच गए हैं। महाराज द्रुपद कहते हैं कि आज गुरु द्रोणाचार्य इस पूरी सेना का जो संहार कर रहे हैं ना, इसका सारा पाप उस दुर्योधन के सिर पे जाएगा। चलिए, इसके आगे की कथा जो है वो भीम के पराक्रम की कथा है, जिसको हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत का युद्ध चल रहा है, आनंद लीजिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए।